अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल अपना ब्रह्म प्रकाश का विषय चल रहा था कि माया के कारण ही वो एक अद्वैत, एक ईश्वर, माया वाला ईश्वर, एक अहम, मैं आत्मा, माया ने एक को अनेक करके दिखा दिया। जितने रूप बनाए उतने उसकी मैं दिखने लगी। वास्तव में एक ही है, आँखों में बैठा भी एक है, एक ही है, साक्षी है। शरीर 3 गुण और 5 भूतों का है, ये भी एक है। पर आकार के अंदर जो भेद है और जो गुणों का अंतःकरण है, सूक्ष्म शरीर, इसमें भेद है। ये माया का कार्य है, तो इसके कारण मैं अलग अलग भासती है। अब जो ये अंतःकरण में फुरता है, जो मैं है, ये मूल के अंदर अगर पीछे जाता है, अपने मूल को देखता है, तो ये शहंशाह है, ब्रह्म स्वरूप है। और अगर आगे निकल जाता है इंद्रियों में, तो ये हर इंद्री के साथ मिल करके उसकी स्थिति याचक वाली होती है। ये अगला श्लोक है, जीव मूल में शहंशाह है, माया याचक कर दे, मन मोहिनी रूप है इसका, जीव की बुद्धि हरे। कि जो ये जीव है ये पीछे नहीं जाता। इतना बड़ा आज भी आश्चर्य लगता है जब पिछला मनन करते हैं जीवन, कि सिर्फ जीवन आगे एक दायरे में ही था। बस मैं और मेरे, क्या खाना है, क्या लाना है, क्या करना है, क्या इकट्ठा करना है, बस आगे इतना ही। बस पीछे तो बिल्कुल ही नहीं समझ थी कि मैं कहाँ से आया हूँ। ऐसा ईश्वर का माया का चमत्कार है। और एक डाढ़े गुरु कौन से हैं? तत्वज्ञानी। घर में भी विषय समझाते हैं कि देखो कितने मार्ग कृष्ण के हैं, सभी श्रेष्ठ हैं, सभी मार्ग श्रेष्ठ हैं, धर्म श्रेष्ठ है, कृष्ण के मार्ग भी सभी श्रेष्ठ हैं। पर ये जो उनका गीता का ये जो ज्ञान से योग है, ये बिल्कुल सरल है और ये ही घर ले जाता है। और कोई सरल मार्ग दूसरा है इसका है ही नहीं। दूसरा है तो कठिन है। और कोई मार्ग नहीं जो आपको घर पहुंचा दे और परम शांति दे। शांति तो मूर्ति पूजा से ही शुरू हो जाती है। आप कोई पूजा पाठ करते हैं, पर परम शांति अपने मूल को, जीव अपने मूल को, जहाँ से आया है, उसको जब तक नहीं पहचानता, सतगुरु की कृपा से पहले जानता है, ज्ञान लेता है, फिर पहचान करता है कि ये बात सच है। जैसे कहीं हमने किसी को मिलना है, उसके घर का पहले नंबर लेते हैं, कि लिखते हैं, और फिर पढ़ते पढ़ते उसके घर आकर के उस मकान को पहचानते हैं कि अच्छा ये नंबर यही है। ऐसे ही जीव पहले अपने ज्ञान लो अच्छी तरह, कैसे तुम 3 शरीर जड़ हैं और तुम इसके प्रकाशक हो। सत्ता आपकी है और क्रिया माया की है। सत्ता आपकी, क्रिया में ध्यान ना दो। क्रिया धर्मयुक्त होनी चाहिए बस। तो कहा कि ये जो जीव है, अगर जहाँ से आया है उस मूल को जान लेता है, तो फिर ये राजा का स्वयं ही शहंशाह, माने ईश्वर का अंश है और ब्रह्म का स्वरूप है। अगर नहीं जानता तो ये 14 मार्गों से 5 ज्ञानेंद्रियों के विषयों में निकल जाता है, इन सड़कों से बाहर निकल जाता है, ये गलियों से बाहर निकल जाता है। ज्ञानेंद्रियों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस की गंधियों से बाहर जाता है। 5 कर्म इंद्रियों के कर्मों की गली से बाहर चला जाता है, इसमें आनंद लेता है। अंतःकरण के अंदर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को, इसके अंदर भी एक
आनंद लेता है, बुद्धि का ज्ञान लेता रहता है। कितने ज्ञान चल रहे हैं, आप ये ज्ञान प्राप्त कर लो, वो ज्ञान प्राप्त कर लो। मुझे एक बात बताओ, हम अगर ज्ञान से यहाँ सब बैठे हो, आज चाहो तो एक छोटी सी गीता है, हिंदी में भी आप भगवान की बात को बड़ी जल्दी ले सकते हो। और वही अगर आप चाहो जी मैं तो पूरी गीता प्रेस वालों की पूरी संस्कृत की गीता को ही देखना है, बात तो वही है, पानी कह दो या वाटर कह दो। वाटर में तो बहुत देर लग जाएगी, पहले ABCD सीखनी पड़ेगी, फिर उसके अर्थ सीखने पड़ेंगे। अपनी भाषा में क्या पानी कहते हैं, आपको पता है, जाकर के गिलास ले आओ। ये इतना, ये कृपा है मायानंद चैतन्य जी की और मेरे सतगुरुदेव की, जिन्होंने दी कि भाई ये भले सभी हंसते थे, आप कौन सी गीता पढ़ते हो? भाई गीता तो पढ़ते हैं, ये हिंदी में हमें समझ जल्दी आता है, फिर हम संस्कृत की बात करते हैं। तो कहने का भाव ये इतना सरल मार्ग और सतगुरु की कृपा इतनी कि अपने मूल की पहचान करा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो रात को तो कैसे निवृत्ति में, सबसे पहले परिवार की निवृत्ति चाहता है, फिर इस इंद्रियों की निवृत्ति चाहता है, शरीर की निवृत्ति चाहता है, मन बुद्धि की निवृत्ति चाहता है सपने भी ज़्यादा आए हैं, रात को नींद में बुद्धि में विचार चलते रहे। तो मेरे पास उस दिन कोई भाई भी आए थे कि बड़ी दिक्कत है, नींद नहीं आती, मंत्र ही बोलते रहते हैं, या घर की बात चलती है या मंत्र बोलते हैं, ऐसा ही होता है। अगर मंत्र नहीं बोलते तो किसी को घर की बात भी चलती है, उसने ये कहा, उसने ये कहा, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारा का सारा जो है हम निवृत्ति चाहते हैं, और निवृत्ति जब अकेले हो जाते हैं, हम ही रह जाते हैं, सब कुछ उतार देते हैं, उस वक्त मैं प्रकाश स्वरूप ज्ञाता हूँ, केवल ज्ञाता। सुबह उठ के इंद्रियां आती हैं, प्रतीति होती है कि मैं ज्ञाता हूँ, और आके कहने लग जाते हैं रात को कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। ये मूल है आपका, ब्रह्म स्वरूप हुआ, व्यापक में रात को लीन हो जाती है ये मैं। तो मूल में तो शहंशाह है, आपके पास 4 प्रकार की शक्तियाँ हैं, समझ गए हो? शहंशाह के लिए बताया कि आपके पास 4 शक्तियाँ हैं, आप पहचानते नहीं हो, देह में सारा दिन बंद रहते हैं तो शक्ति प्रकट नहीं होती। इस समय जागृत अवस्था में हमारे पास कौन सी शक्ति है? एक ज्ञान शक्ति है, एक क्रिया शक्ति है, एक द्रव्य शक्ति और एक इच्छा शक्ति है। 4 शक्तियां हैं। शहंशाह कैसे है, क्या क्या है इसके पास, क्या है जो ये शहंशाह है? ये अपने को पहचानता नहीं है, जानता नहीं है, तो इंद्रियों का दास बना हुआ। कोई विषय इसके पास ना हो, कोई सुख का ये विषयों का साधन ना हो, ये दुखी होता रहता है। लेकिन इसको समझ होनी चाहिए कि विषय जितने भी हैं ये भोगेंगे तो भोग कर परिणाम है, या तो रोग देंगे, पक्के देंगे। भोग का परिणाम रोग है, हर इंद्रिय का परिणाम है। हमने इंद्रियों के सुख की ओर तो देख लिया, माया का सामने जो पहलू है ना, सामने माया बहुत तेज है, सामने दिखाती है सुख। सिक्के के 2 पहलू, इस जगत के 2 पहलू। सामने सुख है, पर धीरे धीरे रज क्रिया करता करता दूसरा पहलू आ जाता है, दुख। तो ये जो जितनी इंद्रियां हैं, ये इसके 2 परिणाम है, सुख और दुख। ये सुख तो जानता है, पर अगर ज्ञान इसको हो जाए कि इंद्रियों का परिणाम दुख भी है, भोग रोग देते हैं, तो ये संयम में आ जाएगा, पक्की बात है। जिसको पहले से ज्ञान हो जाए कि भोग में रोग है, वो भोग बड़े संयम से भोगेगा, खाना भी संयम से खाएगा, अनुकूल खाएगा, थोड़ा विचार करके खाएगा, भले सारा कुछ खाएगा, पर जो पचता है वो ज़्यादा खाएगा, नहीं पचता थोड़ा कम ले लेगा, कभी मन है तो। हर चीज़ में उसके जीवन में संयम झलकेगा, ज्ञान का फल है। तो जीव मूल के अंदर अपने स्वरूप को पहचानता है और इसमें स्थित हो जाता है कि मैं यही हूँ, निश्चय हो जाता है इसको धीरे धीरे। तो इसकी 4 शक्तियाँ हैं इसके पास, वो जागृत हो जाती हैं।
उस स्थान पर, प्रकाशक स्थान पर ज्ञान शक्ति, जो ये बोल रहे हैं ना, ज्ञान किताबों से नहीं आता। उपनिषद के अंदर साफ लिखा है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। जैसी ईश्वर पर श्रद्धा है वैसी गुरु पे होनी चाहिए। ऐसे थोड़ी कह दिया, भगवान ने कह दिया, वेदों में कह दिया, उपनिषदों ने कह दिया। तो क्या होगा? कहते जब इतनी श्रद्धा होगी तो तुम्हें पढ़ना नहीं पड़ेगा, उसके अपने आप अर्थ उसके अंदर प्रकाशित होंगे, वो अंदर से प्रकाशित होंगे। क्यों होंगे? कि उसने मूल को पहचान लिया। अब वो मूल में जब स्थित होगा तो 4 शक्तियाँ वहाँ जग जाएंगी उसकी। ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, उसकी क्रिया करने की शक्ति भी समाहित होगी, ज्ञान भी उसका जग जाएगा। द्रव्य माने माया भी पीछे आया, ऐश्वर्य। और संकल्प, वो संकल्प शुभ, शुभ संकल्प होंगे, शुभ शुभ कर हो जाएगा। देखो इतना आसान, जानने में दम लगा लो। ज्ञान रूपी पुत्र पैदा होना है, बार बार हम सुनते हैं। तो क्या साधारण है? एक माँ को पूछो पुत्र पैदा करने के लिए कितनी ताकत लगती है, कितना 9 महीने वो उसमें सफ़र करती है, तब करती है, तब जाकर वो अपने उस पुत्र का साक्षात करती है। तो यहाँ हम कहें ज्ञान रूपी पुत्र होगा, ज्ञान रूपी पुत्र, तो क्या मन को कोई संयम नहीं देंगे? देना होगा ना। व्यवहार के अंदर तो संयम होगा, साधक के लक्षण पहले आने चाहिए। इसलिए सबसे पहले बताते हैं, फिर नए साधक भी सुन लो कि देखो अभक्ष खाने वाला यहाँ नहीं बैठ सकता, उसको सिर्फ 6 महीने की छूट होती है। भाई 6 महीने आकर ज्ञान भी सुन लो और देख लो। अगर आपको वो अच्छा लगता है कि हम जीवों को, जिंदा को मार करके एक जीवा की प्यास बुझाएं, तो आप उधर चले जाना। और अगर यहाँ आपको लगे कि वो कोई वैल्यू नहीं है उस चीज़ की और मैं इस तरह अपना ये जीवन संवारना चाहता हूँ, तो यहाँ बैठना, बस और कोई बात नहीं। तो ये क्या गलत है? बताइए आप। संयम कैसे? आखिर हमें कहीं तो हमारा छोटा छोटा तप भी तो काम करेगा कि हम करें तो मन मर्जी। वो तो फिर इतने मार्ग चले हुए, इतने मार्ग, वहाँ पर कोई कुछ नहीं कहता तुम जैसा मर्जी करो। लेकिन कृष्ण की इस विद्या के अंदर ये मोक्षदायिनी विद्या है, पर है कौन सा? मुझे घर पे भी पूछते, भाई मोक्ष का जो है ग्रंथ, मोक्ष का ग्रंथ ये गीता नहीं है, याद रखना। ये कर्म का ग्रंथ है, गृहस्थी के कर्म करते हुए मोक्ष है। मूल इसका कौन सा ग्रंथ है? वर्ण धर्म के अनुसार कर्म। अर्जुन ने कहा था मुझे मोक्ष दो, बताइए। मोक्ष का ग्रंथ है श्रीमद् भागवत पुराण। वहाँ सुखदेव जी को कहा था, उन्होंने, परीक्षित थे ना, राजा परीक्षित, कि मुझे मोक्ष चाहिए। ये तो कर्म का ग्रंथ है, गृहस्थी के लिए कर्म करते हुए मोक्ष की ओर जाना, तो तब तो करना पड़ेगा। पुत्र पैदा हो ज्ञान का, तो हमें कोई तो संयम, शास्त्र आज्ञा के अनुसार चलना पड़ेगा। हमारा सत अंतःकरण का प्रधान हो जाए, मन हमारा निर्मल हो जाएगा, तो किसी से गलत कर ही नहीं सकेगा। वो कैसे किसी को मार के भी खाएगा? सच सच बताइए। तो यहाँ जो कहा जाता है उसको अपने जीवन में, और भी हैं, किसी की बात को सहना, कहते हैं ना कि भाई कोई गुण है, तो अगर कोई प्रारब्ध से अपने निकट है वो कोई ऐसा व्यक्ति, तो उसको तप है कि आप या तो जगह छोड़ दो सामने, या फिर सहन करो, ज़्यादा तू मैं ना करो, क्योंकि शक्ति नाश होती है। उनका कुछ नहीं बिगड़ता, सामने वाले का करके देख लो। और भी कई बातें हैं जो जीव खोल के नहीं कहूँगी, आप अपना मनन करना। जीव और भी कई बातें, व्यवहार परमार्थ के अंदर शक्ति को ऐसे नष्ट करना। सीधा मार्ग गुरु मिले तो सीधा जाए ना। मूल में शहंशाह है, चारों शक्तियाँ इसके पास हैं। बिना किए, ब्रह्मा जी ने कहा ना मेरे पास आ जाओ, बिना किए जो सब कुछ पाना चाहता है, करके, बिना करके पाना तो उतना ही मिलेगा। मान लो आपने चाकरी करी, 1 महीने की, तो तनख्वाह कितनी मिलेगी? 1 महीने की। और अगर आपका कोई पुत्र ही है तो उसको आप नौकरी भी कर देते हो, भाई
अपने बैंकों में कागजों में नाम लिख देते हो तो शहंशाह पहले से ही, उसके तो साइन चलने लगे। ये वही बात है, अपने मूल ब्रह्म स्वरूप को पहचानते हो तो सारी शक्तियों पर आपका साइन चलता है। और अगर माया के इस याचक में चले जाते हो कि करके परमात्मा को प्राप्त करेंगे, करके मुक्ति प्राप्त करेंगे, अरे मुक्ति तुम्हारा स्वरूप है। करने वाले तो दूर चले जाते हैं मुक्ति से, उल्टा मुक्ति तो तुम्हारा स्वरूप है। करना छोड़ोगे तो आगे चलेगा। ब्रह्मसूत्र का पहला सूत्र है ना, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मुझे तो बहुत प्यारे लगते हैं, घर पे बैठती हूँ रोती रहती हूँ, कहती हूँ वाह 18 शास्त्रों को छोड़कर एक सूत्र ने काम कर लिया। बताया था ना 18 शास्त्र संस्कृत के, जो अपनी संस्कृति में सब का सफर शांति से है, पर परम शांति अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के बाद है। शहंशाह मूल को देखने पर, अपने स्वरूप में बैठने पर, तो बार बार बैठा करो अपने स्वरूप में, यहाँ चारों शक्तियाँ जाग जाती। तो कहा जीव मूल में शहंशाह कब है? जो घर बैठेगा। कहने से थोड़ी हो जाएगा कि मैं जीव हूँ, मुझे गुरुदेव बताते हैं जीव मूल में शहंशाह है, मैं तो शहंशाह। अरे शहंशाह तो हो, पर अपने घर तो चलो, वहाँ बैठो तो सही, फिर सारी शक्तियाँ जाग जाएंगी। सब छोड़कर एकदम शून्य कर दिया करो जगत का। 15 मिनट बैठते हो ना, उसमें आगे आगे करते जाओ और शांत बैठा करो। मन के अंदर कोई संकल्प आए तो बस शुरू कर दो गुरु का शब्द, और कुछ ना आने दो, थोड़े समय ऐसे अभ्यास करो। तो कहा मूल में शहंशाह है, और ये भी बता दिया कि शहंशाह कैसे है, इसकी चारों शक्तियाँ इसके अंदर हैं। माया याचक, माया तो इतनी याचक कर देती है, ये तो सब किसी से देखो सबसे मांगता रहता है सुख, बेटों से, बेटियों से, मकान से, कार से, स्कूटर से, जो भी इसके पास सुख के ऐश्वर्य के साधन हैं, ये उसका दास बन जाता है। होगा सब कुछ राजा जनक की तरह, जानकार पर दास नहीं होता। राजा जनक देखे हैं, भगवान कृष्ण को देखा है, भगवान राम को देखा है। हमने रानी चौड़ाला का नाम सुना है, गार्गी, मैत्री, सुलभा। तो जितना ये है, ये सारा उसमें उनकी आसक्ति नहीं है, वो उनके दास नहीं है। पर संसारी आदमी क्या है? वो तो सारा विषयों का दास है, विषयों के लिए सबके आगे हाथ फैलाता है, याचक बना रहता है, कष्ट पाता रहता है। तो कहा ये दूसरों से सुख चाहता है, इसका सुख कहाँ पर है? संसारी का दूसरों के पास पड़ा है। और जानकार का सुख कहाँ है? शक्ति कहाँ है? उसके अपने स्वरूप। तो कहा जीव मूल में शहंशाह है, माया याचक कर दे। क्यों कर दे? कहते माया बहुत मनमोहनी है। वहाँ विष्णु जी मनमोहिनी का रूप आए थे, तो सारे देवताओं और राक्षस दोनों थे, तो मंथन हुआ था तो सबका ही मन हरा गया। देखा, सुनते हैं ना, अपन पढ़ते भी। तो ये ऐसी माया मोहनी है। कितने प्यारे लगते हैं संतान। एक संतान होती है, शरीर इतने में बूढ़ा हो जाता है, चलो चलो दूसरे घर चलो, चलो चलो दूसरे घर चलो, यहाँ से फिर शरीर छोड़ता है, फिर दूसरे घर चला जाता है, फिर यही काम करता है, यही करता है, बताइए। फिर उनको इकट्ठा करता है, उनके लिए कमाता है, उनके लिए मकान बनाता है, और जैसे सेट करता है फिर चलो चलो चलो, फिर आगे चलो। यही हो रहा है मेरे बहन भाइयों। तो जान लो ना कि ये हर जन्म में होता है। इसमें सुंदर व्यवहार करो, जहाँ आपका आनंद है वहाँ लो, पर जाग करके लो, सजग हो करके लो, स्वरूप में बैठे रहो कि ये सत्य है, वास्तव में नहीं है। क्योंकि माया बहुत मोहिनी है। कितने प्यारे लगते हैं रिश्ते नाते, वास्तव में बहुत प्यारे लगते हैं, हम सब जानते हैं। घर, मकान, ईंटें। शुरू में तो अज्ञानी को ये ईंटें पत्थर भी बहुत
थोड़ा थोड़ा ऐसे शरीर को घुमाता रहता है, एक पत्थर लगाता रहता है, फिर तोड़ता रहता है, फिर दोबारा लगा रहता है। वाह रे मूर्खों, इतने सुंदर प्राणों को बार बार पत्थर तोड़ तोड़ करके ही धन ऐश्वर्य खत्म करना। किसी की मदद कर देते, गरीब की, किसी बेटी के विवाह में दे देते, और भी कई कार्य हैं। तो कहने का भाव क्या है, ये माया बहुत मन को मोहती है, हर जन्म होती है, ये नहीं कि एक जन्म होती। जीव की बुद्धि हर लेती है माया। ये हम अनुभव करें इसका कि जब हमारे एक कसौटी आपको देती हूँ, इसने जो मनन किया आपको भी बताती हूँ, जब परमार्थ और व्यवहार दोनों का काम बराबर आ जाए, उस वक्त आप किसको चुनते हो वही आपका पता लग जाता है। बात आ रही मेरी समझ? पर ये टाइम लग जाता है ऐसे करने में, एकदम नहीं निष्ठा होती ऐसे। पर ये तो रटा हुआ था, क्योंकि उन्होंने एक आज्ञा दी थी, ऐसे रटा हुआ था, तो जैसे आता इसको छोड़ देते चले जाते, रटा हुआ था, जब दिखता नहीं था। तो ये आप अंतःकरण को देखो कि उस वक्त पलड़ा किसका भारी होता है, तो फिर धीरे धीरे ये क्षीण पड़ेगा। मन मोहिनी रूप है इसका, जीव की बुद्धि हर ले। ये समझ आ गई कि बुद्धि हर लेती है। फिर आगे ये भी कह देते हैं, क्या करें, फटाफट कह देते हैं, अब हमारे को ये काम है, अभी हम ये काम नहीं करेंगे। मतलब एक बार देखें कि हमारा जो महत्व वाला काम है वो कौन सा है। ये भी होता है कई व्यवहार में भी, देखो अपने को कई काम ऐसे होते हैं जहाँ पर मजबूर हो जाते होते हैं कि नहीं होते, वो अलग विषय है। पर कोई काम भंडारा है, कुछ है, कोई गुरु का काम है, उसमें अपन ने किसको महत्व दिया, कैसे दिया, ये इसका महत्व है। तो ये बुद्धि नहीं तो जीव की हर लेती है। ब्रह्म प्रकाश, आगे वाला 105 श्लोक है, ब्रह्म प्रकाश के जानने से। जान लिया ब्रह्म प्रकाश आपका स्वरूप है, और उस स्वरूप में चारों शक्तियां हैं, जिसके लिए जीव कितना भटक रहा है, कितना भटक रहा है देखो। तो कहा ब्रह्म प्रकाश के जानने से खुल जाए इसका राज। जो ये माया है इतने रूपों में बुद्धि को भर लेती है, पर ब्रह्म प्रकाश को जो जान लेता है तो इसका राज खुल जाता है कि माया मिथ्या है। खुल जाता है राज, आपको पता चल गया कि अल्प समय की यात्रा है। किसी को यहाँ से पहले नहीं पता था कि हमारी अल्प समय की यात्रा है, और सुन भी लेते पर हमें याद नहीं रहता था। अब बता दीजिए, अब कईयों को याद रहता होगा, कहीं जाते होंगे तब भी होता हो, शादी ब्याह में जाते होंगे तब भी आता होगा कि देखो सच तो कहते हैं कि सारा ये देखो मान्यता तो है, माना हुआ है ना, देखो सारे रीति रिवाज मान्यता हैं, और मान्यताओं के लिए कितनी लड़ाइयाँ और कितने झगड़े हैं। तो ये वास्तव के अंदर सत्य क्या है इसको पता लगने लग जाता है, और फिर माया का राज खुल जाता है कि माया वास्तव में शून्य है। सच्चिदानंद बिना ये माया रह जाए मिथ्या भास। माया कहते हैं रूप को, और माया कहते हैं नाम को। विश्व के अंदर 5 चीजें हैं, आगे खुलासा खोल के करेंगे। एक तो चेतन है, उसके 3 रूप बताए, अस्थि भाति प्रिय, चेतन कह दो आप तीनों को। और चेतन के ऊपर रूप और चेतन के ऊपर नाम। चेतन के ऊपर रूप की कल्पना की ईश्वर ने। जब ईश्वर का आएगा वो भी बताएंगे ईश्वर कैसे प्रकट हुआ, क्या कैसे सृष्टि हुई। तो थोड़ा थोड़ा इसको घर जाके मनन किया करो। देखो माया का है यहाँ रूप, ठीक है। रूप कोई चीज होती है तो उस पर रूप बनाते हैं। चाहे आप मटका बनाओगे तो पहले क्या होनी चाहिए, मिट्टी।
अगर आप आटे का मटका बनाते हो तो पहले क्या होना चाहिए? आटा। इसी तरह जो ये रूप है, ये इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या है? चेतन। रूप में चेतन भरा है। आपसे बात कर रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ? आकाश से बात कर रही हूँ। अज्ञान के अंदर तो आता है मैं माँ से बात कर रहा हूँ, मैं बहन से बात कर रहा हूँ। जानकार समझता है बात तो चेतन से होती है। अब दादी माँ है, दादी माँ के अंदर मैं ही नहीं बैठी, चेतन ही नहीं है, तो बात किससे करोगे? बात तो चेतन से है, भले हम जानते हैं या नहीं जानते। तो सारे चेतन के ऊपर ईश्वर ने क्या कल्पना की? पहले रूप की, कि ऐसी सृष्टि होनी चाहिए। उपनिषदों में आया है, ऐतरेय में भी आया है, सा ईक्षते लोकानुसृजा इति। उसमें ईक्षण हुआ कि सारे लोगों को रच दूं, रच दिया संकल्प से। किस पे रचा? कहते चेतन पे, रूप रच दिए। अब जब रूप रच दिए तो रूप में ये जो मैं है, जिसको जीव कहते हैं, इसने नाम रच दिए, सबके रच दिए, सबके नाम रच दिए। आप हैरान होते हो, सब्जियों के नाम सुन सुनकर मुझे हैरानी होती है। भाई कितना रचा होगा, वनस्पतियों के नाम, औषधियों के नाम हैं। देखो कैसे जीव ने रचे सबके नाम, और इतने सुंदर नाम। उद्भिज खानी के नाम, स्वेदज खानी के नाम, जरायुज खानी के नाम, अंडज खानी के नाम, कितने नाम रचे। कमाल ही कर दी इसने तो। ईश्वर का अंश है तो कमाल तो करेगा। डॉक्टरों को देखती हूँ तो मन करता है इनके नमस्कार कर दूं, बैठे बैठे आता है। जब ठीक कराती हूँ तो अंदर से श्रद्धा उठती है, वाह ईश्वर सहस्त्र शीर्षा पुरुषा लगा हुआ है यहाँ, साक्षात आप हो। देखो तभी तो आप जानते हो इतनी इतनी नसों को, छोटी छोटी नसों को, और कैसे कितनी बारीकी से काम करते हो। वहाँ तो वृत्ति बदल जाती है। अब हम क्या सोचते हैं कहाँ बैठ के, यही तो ज्ञान है। आप बैठे तो सबके साथ हो, ज्ञानी भी वहाँ बैठा रहता है, ज्ञानी भी बैठा रहता है। अपने मन को शुद्ध करना सीखिए, नकारात्मक ऊर्जा को भगा दीजिए, सकारात्मक ऊर्जा ले आओ। नहीं आती तो सिर्फ शब्द ले लो। शुरू में गायत्री देते हैं, वहाँ शरीर का देते हैं, लेकिन वो यज्ञ में रख दिया। शरीर का इसलिए देते हैं कि भाई शरीर सबके विकारी हो रहे हैं तो थोड़ा ये भी कार्य हो जाए। तो कहने का भाव, ये जो माया है किस पर है? अब ये ध्यान से सुन लो। ब्रह्म प्रकाश को जानने से राज खुल गया कि माया तो वास्तव में सत्य है नहीं। माया का मतलब क्या है? रूप और नाम। रूप रचा ईश्वर ने और नाम रचा जीव। जीव कमाल का नहीं है। जब नाम सुनती हूँ ना कि कोई धारीदार गधा, कोई फलाना, कोई, हाय मैं कहती हूँ कैसे इसकी समझ में आया। फिर अंदर से याज्ञवल्क्य बोलने लगते हैं, मैत्रेयी ये सिर गिर जाएगा, अति प्रसन्न मत करना। अति प्रसन्न की ओर चला जाता है मन। आप कभी मनन करा करो ना, आनंद लिया करो। घर में तो बैठे हो, रोटी भी सब खा रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं, हम कौन सा पाठ नहीं कर रहे, पर गुरु के शब्द आगे लो, यही साथ जाएंगे। याद रखना मेरे बहन भाई, इनको पक्का कर ले। तो कहा कि ब्रह्म प्रकाश को जाना कि ब्रह्म प्रकाश सर्वत्र है, सारे रूप उस पर अध्यस्त हैं, और फिर नाम भी अध्यस्त है। और नाम रूप को क्या कहते हैं? माया। जब जान लिया कि माया ब्रह्म से भिन्न सत्य नहीं, तो राज खुल गया। खुल गया इसका राज। सच्चिदानंद बिना ये माया रह जाए मिथ्या भास। सच्चिदानंद के बिना ये माया क्या है? मिथ्या है। आपका रूप मिथ्या है, आपका नाम मिथ्या है, झूठ है। सच होता तो रूप सदा रहता।
क्यों कहा जाता है कि दादी माँ जा रहे हैं, आ जाओ दर्शन कर लो, दर्शन कर लो। बड़ी सुंदर प्रथा रची है हिंदू संस्कृति धर्म के अंदर, संस्कृति के अंदर। धर्म अलग बात है, संस्कृति अलग बात है। कैसे रचा देखो कि भाई ये मूर्ति फिर ऐसे नहीं आएगी, आ जाओ दर्शन कर लो। तो कैसे ईश्वर ने इतना प्यारी हमारे को सृष्टि दे दी, इतना बुद्धि सुंदर दे दी, ज्ञान को समझने वाली, और ये मूर्ख क्या करता है, फिर वही दाल रोटी में लगा देता है। और गुरुदेव पकड़ पकड़ के लाते मिल जाते हैं, फिर भी प्रमाद कर जाता है, करता है। उपनिषद में पढ़ता भी है, सत्यम वद धर्मम च प्रमाद मत कर, है, लेकिन फिर प्रमाद कर लेता। प्रमाद नहीं करना। तो कहा कि ये जो माया है सर्वत्र सच्चिदानंद है, चेतन है, अहम है, उसके बिन रूप नाम मिथ्या है। जब ऐसा जान लेता है तो सच्चिदानंद के बिना ये माया केवल मिथ्या भास है, सत्य नहीं है। सत्य होता तो नाम भी रहता सदा और रूप भी रहता। शास्त्रों के अंदर ये भी कहा है कि रूप कम समय रहता है और नाम काफ़ी समय रहता है। आज देख लो, महाराणा प्रताप है, शिवाजी महाराज है, जो भी गार्गी, मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य के, जनक, भगवान कृष्ण नाम है ना अभी तक, तो रूप से ज़्यादा क्या रहता है, नाम। तो इसलिए हमारे कर्म कैसे हो, आए हैं तो सुंदर कर्म हो। अरे कुछ तो अपने स्वार्थ से भिन्न होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मनुष्य शरीर में सिर्फ स्वार्थ में ही बैठे रहते हैं, और वो भी इतने कामिल गुरु मिल जाए, तत्वज्ञ और समझाने वाले, और फिर हमें समझ भी आती है समझ। वो भजन बोलते थे ना, सारी बातें समझता है तू, फिर भी है चिकना घड़ा, ऐसे भजन बोलती थी बहनें कि सारी बातें समझता है पर मन कैसा है, चिकने घड़े की तरह ज्ञान आता है और फिसल जाता है। पर फिसलने मत, अभ्यास करो घर जाके। अब कुछ मत करो, बस जो नियम बताया ना उसका पालन करो। घर में 1 घंटा जरूर सुनो, संध्या करो, स्वाध्याय करो, जो भी आपको अच्छा लगता। तो कहा सच्चिदानंद बिना ये माया रह जाए मिथ्या भास। समझ आ गई कि सर्वत्र सच्चिदानंद है, जानने के बाद माया का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। अब आज 106 पढ़ लेते हैं, इसको कल लेंगे। ब्रह्म प्रकाश की अद्भुत लीला, प्यारा माया भान, शून्य में भासे जगत रंगीला, अधिकारी लेता जान। अब कल इसको लेंगे कि कौन व्यक्ति इसको समझ सकता है, और अगर अंतःकरण में वैसे भाव नहीं तो पैदा करें, क्योंकि सत्य से ज्ञान होता है। भगवान ने कह दिया सत्य प्रधान होता है, जिसके अंतःकरण में उसको ज्ञान होता है। प्रधान रज भी होता है, उसमें तम भी होता है, पर वो अल्प होते हैं। थोड़ी देर कोई बात हुई, थोड़ी देर वो बात का रज से, तम से, बस। प्रधान सत्य, ज्ञान सदा सत्य वाली वृत्ति में होगा। तुम्हारा मन शांत है, समाहित है तो होगा। उपनिषदों में भी कह दिया ना देना, गुरु को कहा उपनिषदों, किस किस को ना देना, किस किस को ना देना लक्षण बताया। और गीता में कहा किस किस को देना। कई बार आता है भगवान कृष्ण ने कहा भाई किस किस को ना देना, और उधर कहा भी किस किस को दे। उपनिषद ने कहा भी किस किस को देना है, और भगवान ने कहा किस किस को नहीं देना है। ये किसको आ गया है, ये देने वाले गुरुदेव को है। तो कल इसको लेंगे, आज इतना ही लेंगे। 106 श्लोक। ओ